जेके न्यूज पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रियंका आपके साथ। आज की शुरुआत एक अच्छी खबर से नहीं हुई है। आपको बता दें, राजौरी में एक नया पॉजिटिव केस सामने आया है। जहां पर 3 पॉजिटिव केस सामने आए थे, 3 के 3 रिकवर हो चुके थे। वहीं एक नया पॉजिटिव केस सामने आया है और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सिचुएशन जब तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाती, किसी भी कीमत पे लापरवाही नहीं बरतनी है। सीधा रुख करेंगे राजौरी का, जहां पर हमारे सीनियर साथी जमशीद मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जमशीद, खबर सामने आ रही है, एक नया पॉजिटिव केस राजौरी से आया है। क्या कुछ ट्रैवल हिस्ट्री है, क्या जानकारी है उस शख्स के रिगार्डिंग? जी प्रियंका, बिल्कुल राजौरी से देर रात को एक और पॉजिटिव केस की खबर सामने आई और ये बंदा राजौरी के कोटरंका का इलाका का रहने वाला है और इसकी ट्राइबल हिस्ट्री सिर्फ शोपियां तक है। जी। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार जिस तरह कह भी रहे हैं कि शोपियां प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है, जिसके चलते राजौरी पुंछ के लोग अपने घरों की तरफ आ रहे हैं और इसमें जत्थे की तादाद में लोग निकल रहे हैं। वहां से ये भी लोग शोपियां से राजौरी की तरफ रुक किया था, जहां से रास्ते में से इनको पकड़ने के बाद क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया था, जहां इसकी रात को रिपोर्ट आने के बाद ये पॉजिटिव पाया गया। रात को इसको सीडी हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया। जी। पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह हम बार बार कह भी रहे हैं कि मुगल रोड के रास्ते से जो लोग राजौरी और पुंछ का रुख कर रहे हैं, इन पे सख्ती की जाए, क्योंकि शोपियां प्रशासन की तरफ से वो सख्ती नहीं की गई, जिसके चलते जो 23 एक बार और 47 लोगों के साथ साथ एक एक दो दो करके लोगों का अभी भी मुगल रोड के रास्ते से राजौरी और पुंछ की तरफ आना देखने को मिल रहा है। और इसके चलते ये जो जिसके इस बारे में इस पॉजिटिव जो केस सामने आया, इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी ट्राइवल हिस्ट्री सिर्फ शोपियां तक थी और 2 लोगों का ये ग्रुप था जो शोपियां से चलकर राजौरी की तरफ आया था, जहां इसको रास्ते में पकड़ने के बाद क्वारंटाइन सेंटर किया गया था थाना मंडी में। और कल इसकी रिपोर्ट आई है, जिस देर रात को ये पॉजिटिव पाया गया और ये रहने वाला राजौरी के कोटरंका इलाका का है। और इससे अगर हम ये कहें कि कल तक जहां राजौरी बिल्कुल क्लीन था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहला डिस्ट्रिक्ट होगा जिसने सबसे पहले लॉकडाउन किया था और जम्मू कश्मीर में ये पहला ही डिस्ट्रिक्ट होगा जिसका 100% क्लीन रिजल्ट हुआ था। और इस केस के सामने आने के बाद राजौरी में फिर थोड़ी सी लोगों में दहशत देखने को जरूर मिलेगी। तो जी किस तरह से जमशीद, शोपियां से लेकर राजौरी तक किस तरह से ये शख्स पहुंच गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले भी हम ये कह चुके हैं कि शोपियां के बहुत बड़े इलाके जो रेड जोन जरूर किए गए हैं, मगर उसके बावजूद शोपियां पुलिस की तरफ से लापरवाही जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि जिस तरह 47 लोगों के जत्थे जो वहां से निकलकर इस तरफ आए और वहां पुलिस के हाथ में नहीं आए, बल्कि सुरनकोट पुलिस ने इनको पुशाना से आगे पकड़ा है। उधर से वो लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं। जब यहाँ पहुंचेंगे तो अपने डिस्ट्रिक्ट में एंटर होते हैं, इसके बाद यहाँ से पुलिस यहाँ से इनको पकड़ के क्वारंटाइन सेंटर जरूर भेजती है। अगर ये 2 लोग थे सिर्फ जो ये वाले आए थे, अगर ये लोग निकल जाते तो कितनी बड़ी तबाही मचाते, ये कहना बिल्कुल। भी मुश्किल है, क्योंकि ये लोग जिस तरह चल रहे हैं लगातार पिछले कुछ दिनों से। और अब वक्त की जरूरत है कि शोपियां पुलिस को हरकत में आना चाहिए और लगातार उस एरिया को बंद रखना चाहिए। और दूसरी तरफ जिस तरह पिछले कुछ दिनों से मुगल रोड खोलने की बात की जा रही है, और इस केस के सामने आने से अब मुगल रोड को खोलने पर जरूर सवालिया निशान खड़ा होगा। जी बिल्कुल, पर जमशीद, ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग पैदल आ रहे हैं, कुछ लोग साइकिल पे आ रहे हैं, कुछ लोग एसेंशियल कमोडिटीज की जो गाड़ियां हैं उनसे लिफ्ट लेकर आ रहे हैं, पर वो घर पहुंच रहे हैं। पर घर वो कैसे पहुंच रहे हैं? इतनी स्ट्रिक्टनेस के बाद, रेड जोन्स को पार करते हुए उनका घरों तक पहुंचना, अपनी जान को वो खतरे में डाल रहे हैं, अपनी फैमिलीज की जान को खतरे में डाल रहे हैं, रास्ते में जिन कॉन्टेक्ट्स में आ रहे हैं उनकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो पहुंच किस तरह से रहे हैं जब प्रशासन की तरफ से इतनी ज्यादा सख्ती की गई है? प्रियंका, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है आपका ये। दूसरी बात मैं बताऊं प्रियंका आपको कि जिन गाड़ियों को एक्सटेंशन सर्विस की इजाजत दी गई है या जिनके पास ये परमिशन है, उन गाड़ियों को पूरी तरह चेक नहीं किया जाता, क्योंकि उन गाड़ियों के में जो अंदर सामान रखा होता है उसको चेक नहीं किया जाता। और हमने अक्सर देखा है कि ऐसी गाड़ियों के अंदर लोगों को बिठाया जाता है या सामान के आगे वाले जगह में बिठा के लोगों को लाया जाता है और घर तक पहुंचाया जाता है। और ऐसे हालात में लोग अपने घर पहुंचने के लिए, चाहे वो जम्मू से पुंछ आना हो या जम्मू से पुंछ राजौरी आना हो, 2-2
3-3 हजार रुपया देने को भी तैयार हो जाते हैं। इस लालच में वो लोग इनको ले भी आते हैं और जो सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए पैदा करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इन लोगों की बात करें जो शोपियां के रास्ते इस तरफ आ रहे हैं, तो ये लोग पैदल सफर तय करके आ रहे हैं और ऐसे इलाके से गुजर रहे हैं जो इलाका रेड जोन है, और उस रेड जोन में भी इन लोगों को नहीं रोका जाता। इतना बड़ा सवाल है कि शोपियां डिस्ट्रिक्ट से चलकर वो लोग सुरनकोट मतलब पुंछ डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच रहे हैं, मगर वहां की पुलिस को पता नहीं चलता और सुरनकोट पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करती है। दूसरी तरफ जो एक्सटेंसिव सर्विसेज की गाड़ियां हैं इन पे चेक करने की जरूरत है शाह, क्योंकि इन गाड़ियों पे इस वक्त तक अगर देखें तो लोगों का आना जाना अगर प्रियंका देखने को मिलता है तो इनके रास्ते में चेकिंग नहीं की जाती। अब जरूरत है कि जो एक्सटेंसिव सर्विसेज वाली गाड़ियां प्रियंका इनको चेक करके जी आगे भेजा जाए, बल्कि एक नहीं जहां जहां स्पॉट बनाए गए सब स्पॉट पे इनको चेक करके भेजा जाए, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक आदमी पॉजिटिव होता है जो अपनी फैमिली तक पहुंच जाता है तो वो पूरे समाज के लिए अब खतरा बन जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो वहीं दूसरी ओर जाते जाते एक और खबर सामने आ रही है कि वहां पे कोई किसी एरिया में कोई हाउस कोलैप्स हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? ये प्रियंका ये खबर अभी धर्मशाल कालाकोट या सुंदरबनी के बीच में एक इलाका है, इस यहाँ से खबर आ रही है कि यहाँ एक हाउस कोलैप्स हुआ है जिसमें 2 लोगों की डेथ हुई है, और कि अभी तक ये क्लियर करना बाकी है अभी कि सुंदरबनी में पड़ता है या कालाकोट में पड़ता है, दोनों अलग है और बीच में पड़ता है। सिर्फ इतनी खबर अभी आ रही है कि इसमें 2 एक 28 और एक 30 साल के नौजवान है जिनकी दोनों की डेथ हुई है। तकरीबन रात को 2 बजे के आसपास ही इनके घर की छत गिरी है जिसमें दबकर इन दोनों की मौत हुई है। जी जी जमशीद, जाते जाते बस एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि राजौरी में 3 केस पॉजिटिव आए, उसके बाद 3 के 3 रिकवर हो गए, उसके बाद बहुत ज्यादा लोगों को राहत की सांस मिली, पर कहीं ना कहीं लापरवाही जो देखने को मिली है, जो शोपियां से शख्स आया वो पॉजिटिव पाया गया, उसने कितनी जान को खतरे में डाला, तो इसको लेकर राजौरी में क्या सूरत हाल है, लोगों का किस तरह का रिएक्शन है? रजौरी और पुंछ प्रशासन की अगर हम यहाँ तक बात करें तो इन मामलों में रजौरी और पुंछ प्रशासन ने बड़े सख्त कदम उठाए हैं। ये शख्स शोपियां से जरूर चल के राजौरी पुंछ तक पहुंचा, पुंछ डिस्ट्रिक्ट क्रॉस किया इसने, मगर इसको पुलिस ने रास्ते में पकड़ लिया और क्वारंटाइन सेंटर में इसको रखा था। अगर ये शख्स अपने घर तक पहुंच जाता तो फिर बहुत बड़ा खतरा बनता सब पूरे इस इलाके के लिए, क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है, गाँव जहाँ का ये रहने वाला है, कोटरंका इलाके का। राजौरी और पुंछ प्रशासन की तरफ से जरूर इस पे काम किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह राजौरी से 3 पॉजिटिव केस आए थे उसके बाद राजौरी और पुंछ प्रशासन पूरी तरह हरकत में आया था, मगर अभी भी कहीं ना कहीं शोपियां प्रशासन की तरफ से लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है कि वहां से पैदल चलकर लोग जो राजौरी और पुंछ का रुख कर रहे हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद, तमाम जानकारियां राजौरी पुंछ से हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें आज की सुबह एक अच्छी खबर के साथ नहीं हुई है, क्योंकि एक और पॉजिटिव केस राजौरी से सामने आया है, जहां पर पहले जितने भी पॉजिटिव केस सामने आए सबकी रिकवरी हो गई, पर जो शोपिया से शख्स पैदल चल के राजौरी पहुंचा वहां से क्वारंटाइन कर दिया गया और बाद में पता चला कि वो पॉजिटिव पाया गया है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि शोपियां से लेकर राजौरी तक पैदल उसने सफर किस तरह से तय किया, किस तरह से उसने सभी रेड जोन्स क्रॉस किए, और ऐसा देखा जा रहा है कि एसेंशियल कमोडिटीज जो गाड़ियां हैं उस उधर से लिफ्ट लेकर या लोग साइकिल पे चलकर या लोग पैदल चलकर अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पर बहुत ज्यादा जरूरी है जो एसेंशियल कमोडिटीज की गाड़ियां हैं पूरी तरह से चेकिंग की जाए, पीछे जो सामान रखा होता है क्या उसमें कोई व्यक्ति तो सवार नहीं है उसकी पूरी तरह से चेकिंग की जाए, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि जिस तरह से राजौरी में सिचुएशन कंट्रोल थी, पर जब ये शख्स शोपिया से राजौरी पहुंचा तब ये पॉजिटिव पाया गया। अपने साथ साथ कितने और लोगों के कांटेक्ट में आया, कितने और लोगों की जान को खतरा इसने डाला, शायद कोई भी नहीं जानता, बट स्टिल बहुत बड़ा मैसेज इससे मिलता है। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जो भी लोग अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं चोरी छिपे, उन पे प्रशासन को लगाम लगाने की जरूरत है। जो गाड़ियां जाती हैं एसेंशियल कमोडिटीज की उनकी पूरी तरह से चेकिंग करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे जीके न्यूज पॉइंट के साथ।